हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। ये है मनाली का डे 3, लास्ट डे था हमारे टूर पैकेज का। तो आज हमारा था कि कुछ एक्टिविटीज़ होंगी और प्लस मणिकर्ण जाना था। तो यहाँ पे नाश्ता जो था हमारा, ये था छोले और पूड़ी। पूड़ी मैदे की थी और चाय। तो आज का नाश्ता ये था। सब लोग तैयार हो गए थे और नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। बीच में कुल्लू में कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई या हॉट एयर बलून हो गया। इस तरीके का करते करते फिर हम लोग चलेंगे मणिकर्ण के लिए। मणिकर्ण यहाँ से काफ़ी दूर है। भैया ने एक और ऑप्शन भी दिया था कि वो ना करके आप एक दो चीज़ें और कर लो, बट हमने वही चुना। तो यहाँ पे राफ्टिंग के लिए हमने देखा, डर काफ़ी लग रहा था, लेकिन एक दूसरे की हिम्मत से हम कर गए। राफ्टिंग की आपको बहुत ज़्यादा प्राइस बोली जाती है कि आप 45 मिनट की करोगे 9 किलोमीटर की, तो आपको 8,000 देने हैं। आपको उससे मीडियम वाली करोगे तो 6,000, उससे कम वाली शॉर्ट वाली करोगे 4,500। बट आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है और फिर आगे बढ़ जाना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि वो कर देते हैं। 2,500 में हमने करवा ली थी और एक भैया की हेल्प से करवा ली थी जो हमें बस में मिले थे। तो बस यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग की बुकिंग करा ली थी हमने, और बस ये साइन कर रहे थे कि अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है बाई चांस, तो वो लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं है। तो वो सब लोग हम लोग साइन कर रहे थे। डर काफ़ी लग रहा। We are going for river rafting, एक और एडवेंचरस एक्टिविटी करने जा रहे हैं। सारे डिसीजंस के बाद हाँ वॉशरूम। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे राफ्टिंग वाले पॉइंट पे। सबसे पहले लाइफ जैकेट आपको पहनाई जाती है, सिखाया जाता है कि ऐसे बैठना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे करके। और फिर राफ्टिंग का भी ना शूट होता है गोप्रो से, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। आपके फ़ोन वगैरह ले जा नहीं सकते क्योंकि गीले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ले गई थी, लेकिन पूरे गीले हो गए थे हमारे। बट भगवान की दया से बच गए। तो हमने फ़ोटो वगैरह के दिए थे, वीडियो और फोटो के 1,000 एक्स्ट्रा इन भैया को दिए थे। तो राफ्टिंग हमारी हो गई है और अब हम पी रहे चाय, कपड़े सुखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया राफ्टिंग में। हाँ, उसकी वीडियो अलग आएगी। ग्रुप में सेंड कर देना। अच्छी है चाय तो सही है। के बाद हम लोग चल दिए थे मणिकर्ण। हमें हॉट एयर बलून वाली एक्टिविटी भी करनी थी क्योंकि पैराग्लाइडिंग से तो हमें डर लग रहा था। हॉट एयर बलून में हमने सोचा था कि सब लोग साथ में होंगे तो हम लोग हॉट एयर बलून कर लेंगे, लेकिन वो रह गई क्योंकि टाइम बचा ही नहीं। मणिकर्ण इतना दूर है, तो बहुत ही गोल 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 रास्तों से मणिकर्ण जो है वो आता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मणिकर्ण गुरुद्वारे में। आके दर्शन करते हैं, फिर आगे जाएंगे। वापस है, आज लास्ट डे है हमारा ट्यूर का। तो बस यहाँ पे नीचे जाके गुरुद्वारा है। यहाँ पे एक ठंडा पानी भी होता है, साथ ही में गर्म पानी भी होता है। तो गुरुद्वारा भी मैंने फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। गुरुद्वारे भी मैं नहीं गई थी, तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एक वो है जेंट्स के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग ना नहाने का भी वो है, पूल टाइप बना हुआ होता है ना, वैसे स्नान करने के लिए। तो उसमें भी मे भी गर्म पानी होता है, वो तो हमने नहीं किया। लेकिन फिर हमने बस दर्शन किए, फिर लंगर वंगर खाया। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई थी आज तक, तो और ना ही मैंने कोई गुरुद्वारे का लंगर वंगर भी खाया था। तो यहाँ पे आपको यहाँ से देखने मिलता है, ये पार्वती नदी है शायद, में भी कौन मुझे बता रहा था कि पार्वती नदी है। तो यहाँ से देखो इतना गर्म पानी देखो उबलता हुआ निकलता है। इसी पानी में, गर्म पानी में ही चावल वगैरह पकाए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे फिर हमने बैठ के लंगर खाया क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था। तो लंगर खाया, अच्छा लगा। एक्सपीरियंस किया, खुद से बर्तन धो के वापस रखे, तो अच्छा लगा। सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इसके बाद यहीं से बाहर निकल के ना क्या होता है कि शिव मंदिर है मणिकर्ण का। इसकी भी एक कहानी है कि यहाँ पे ना शिव जी और पार्वती जी ने 11,000 वर्ष यहाँ पे रहे थे। फिर एक दिन पार्वती जी के कान की ना मणि खो गई, तो काफ़ी ढूंढने पर नहीं मिली। फिर शिव जी क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। तीसरा नेत्र खुलने से पूरी धरती कंपायमान हो गई। और क्या हुआ कि उनके क्रोध से तीसरे नेत्र खोलने से माँ नैना भगवती जो है प्रकट हुई। फिर वो पाताल लोक गई, शेषनाग को बोला। फिर शेषनाग ने फूंकार मारी। फूंकार
मारने से क्या हुआ कि वो गर्म फव्वारे के जैसे पानी निकला और उस पानी के साथ ही ढेर सारी मणियाँ निकली। तो वो पानी इसीलिए गर्म होता है और मणियाँ निकली, उसमें से पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली और बाकी जो मणियाँ थी उनको पत्थर रूप हो जाने का वो दे दिया। तो इसीलिए मणिकर्ण इसे कहा जाता है, मणिकर्ण। तो यहाँ पे 11,000 वर्ष तक शिव जी और पार्वती जी रहे थे इस स्थान पे। तो ये मंदिर है, और भी है कथा इसके आगे भी है, बट मैंने शॉर्ट में आपको बता दी। नंदी जी के कान में हमने बोला। फिर जो गर्म पानी होता है ना, उसमें आप चावल, चने, मैगी कुछ भी पका सकते हो। इतना तेज गर्म होता है, आप हाथ नहीं लगा सकते हो। भाप आती है ना तो आपका चेहरा जलता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो हमने भी यहाँ पे पास ही में चने मिल रहे थे तो 20 रुपये के लिए, फिर इसको 20 मिनट तक आप धागे के साथ देते हैं, इसको डुबो दो तो ये 20 मिनट में पक जाते हैं। फिर उसे खा लो तो प्रसाद रूप होता है। तो हमने तो थोड़ी देर ही भिगोए, आधे कच्चे हमने खा लिए। तो ये है मणिकर्ण का शिव मंदिर। आगे निकलते ही आपको मार्केट भी मिलता है। मार्केट अच्छा लगा यहाँ का हमें, जो ये छोटी छोटी शॉप्स होती है ना वो, तो वहाँ से हमने थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें भी ली मैंने और जागृति ने। तो ये देखिए काले चने जो हैं थोड़े से पक गए थे, फिर हम सब ने क्या किया, के लिया। और कहा जाता है कि यहाँ का कोई पानी है, वहाँ से आप थोड़ा सा स्नान कर लो ना, चर्म रोग और सब कुछ मिट जाते हैं, और जो आपके जन्म जन्मांतर के पाप भी जो है वो धुल जाते हैं। तो ऐसा पढ़ने सुनने में देखा, तो थोड़े बहुत हमने छींटे जो है ना वो दे लिए थे। लोग पानी भर भर के भी बॉटल्स में लेके जा रहे थे। ये देखिए कितना भाप वाला पानी है। इसे कहते हैं कि शेषनाग ने फंकार मारी थी ना, तो इतना गर्म पानी निकला था ये फंवारा। तो यहाँ की ये कथा है। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की। ऐसी जो जब शॉप देखते हैं तो लेडीज़ का तो उसमें ही डेरा जम जाता है। तो ये सारे जो ये थे, क्षितिज था, थक था, ये सब लोग हंस रहे थे कि मामी और है ना मौसी तो इन शॉप्स में ही खड़ी हो गई। और जाना भी था हमें क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया था, बारिश वारिश का भी हो गया था, और फिर यहाँ से इतनी दूर हमें जाना था। तो हमारा वशिष्ठ टेम्पल भी ना रह गया था फर्स्ट डे। तो ये भैया की ही गलती थी कहीं ना कहीं, वो ड्राइवर जो थे ना हमारे, उनकी ही गलती थी। बट अब हमारे पास टाइम भी नहीं था हॉट एयर बलून करने का भी, और ना ही वशिष्ठ टेम्पल का। नेक्स्ट डे हमारा जो है बस ये आज का लास्ट था। नेक्स्ट डे चेकआउट था जो कि 12 बजे था। फिर हमें मॉल रोड पे गुजारना था टाइम, होटल पे बैग वैग रख के। होटल के रूम तो दे देने थे उनको, चाबी वाबी। तो ऐसे था हमारा पूरा पैकेज। इसका कितना कुल मिला के खर्चा आया, और उस खर्चे में दिल्ली टूर भी इंक्लूड है। तो वो सब कुछ मैं नेक्स्ट आपको वीडियोस में बताऊंगी जब भी मेरे नॉर्मल व्लॉग्स आने लग जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी आज ही दिल्ली दर्शन वाला भी मैं डाल दूं व्लॉग। तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर नॉर्मल आने लगेंगे। तो मेमोरेबल ट्रिप रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। अनप्लान्ड था, कोई भी सोचा हुआ नहीं था। जल्दी जल्दी में कहा जाए, कश्मीर जाते जाते मनाली पहुंच गए। जहाँ लिखा होता है वहीं जाना होता है। तो यहाँ पे हमारा दाना पानी था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोग घूमेंगे, और साथ में होने की वजह से हमने कई एक्टिविटीज़ की, तो काफ़ी मज़ा आया। अकेले में क्या है, हम डर डर के छोड़ देते। राफ्टिंग भी हमने की, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ थी राफ्टिंग भी। तो बहुत चिल्लाते हुए और मज़ेदार राफ्टिंग की। यहाँ पे मनाली का देखो बसावट मैंने जो है वो शूट की थी कि कितनी अच्छी लगती है ना पहाड़ों पे बसावट, और रात के टाइम पे जब लाइट्स ऑन होती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आज लास्ट था हमारा, तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि यार आज ट्रिप हमारा ख़त्म हो रहा है। हाँ, मनाली में हम नेक्स्ट डे भी रहेंगे, बट आज घूमने का ये था। तो शाम हो गई थी, पहुंचते पहुंचते बारिश भी थी, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर रात हमने डिसाइड किया कि आज हम होटल पे डिनर नहीं करेंगे। होटल पे डिनर करने की वजह से हम ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर पा रहे थे, तो हमने स्किप किया। होटल वाले को मना किया कि हम आज डिनर नहीं करेंगे। और फिर हम लोग मॉल रोड घूमते घूमते निकल गए। बच्चों को बोल रखा था कि पिज़्ज़ा खिलाएंगे, तो लापिनोज़ का पिज़्ज़ा हमने सोच रखा था खाएंगे।
तो मॉल रोड को घूमते घूमते वहाँ पे गए, जाइंट पिज़्ज़ा लिया बड़ा वाला, और उसमें हम सबका हो गया। पहले तो हमने मॉल रोड घूमी, दूसरी साइड वाली भी घूमी और देखा सब कुछ। हालांकि हमको जो लेना था छोटी मोटी चीज़ें वो हम मणिकर्ण से ही ले चुके थे, तो मुझे और जागृति को मॉल रोड की बनिस्बत मणिकर्ण का जो मार्केट है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारा लंबा मार्केट है मणिकर्ण में भी, अच्छा लगता है वहाँ पे भी। और चीज़ें भी, कई चीज़ें ऐसी है कि रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, 50-50 रुपये में भी। घर के लिए आपको बैंगल्स लेनी है तो 30-30 रुपये में भी। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे राजस्थान जैसे नहीं थे, थोड़ी सी मायूसी मिली हमें, मसाला भी नहीं भर रहे थे। तो 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये भी बोलते हैं, लेकिन आप 30 रुपये में 6 खा सकते हो। फिर हम यहाँ पे पिज़्ज़ा, लापिनोज पिज़्ज़ा में आ गए थे, और बस वहाँ पे बहुत सोचा कि पास्ता, और पहले तो 2-3 फ्लेवर के पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले थे, पास्ता करने वाले थे। फिर हमने कहा कि चलो एक पिज़्ज़ा ही हम ले लेते हैं तो पूरी फैमिली का हो जाएगा, और फिर और ज़रूरत हुई तो हम नेक्स्ट कुछ ले लेंगे। तो इसी में हमारा तो हो गया था, क्योंकि लंगर हमने खा रखा था तो लंगर से ही पेट ना भर रखा था। तो फिर इसमें एक एक पीस ही बड़ा बड़ा होता है ना, तो फिर उसी में हमारा हो गया था। बल्कि एक एक नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा पीस और भी मिल गए थे, मतलब इतना बचा था। तो फिर वो तो नहीं खा पाए, क्योंकि एक एक पीस में ही हमारा पेट भर गया। तो कोल्ड ड्रिंक हमने ले ली थी, कोल्ड ड्रिंक की 60 रुपीज़ की थी, और ये पिज़्ज़ा 1000 समथिंग का था। तो फिर वैट टैक्स और पता नहीं क्या लग के 1300 1350 में कोल्ड ड्रिंक प्लस पिज़्ज़ा हुआ था। तो इस तरीके से हमने आज लास्ट डे पे ये पिज़्ज़ा खाया। नेक्स्ट डे भी हमने काफ़ी मज़े किए मॉल रोड पे। 12 बजे तो हमने चेकआउट कर दिया था, उसके बाद भी हमने काफ़ी मज़े किए, क्योंकि राम नवमी थी तो वहाँ पे विशाल वो भंडारा था, तो भंडारा भी खाया, हलवा भी खाया, बहुत मज़े किए, लेकिन वो शूट नहीं कर पाई मैं। तो आज रात हमें पैकिंग भी करनी थी, तो थोड़ी बहुत, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा फैल गए थे हम दोनों के, तो पैकिंग भी करनी थी। क्योंकि कल, और फिर हमने सोचा था आज रात थोड़ा अच्छे से सोएंगे, कम से कम 8 बजे तक तो सोएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी। रात लेट नाइट सोते थे, फिर जल्दी उठ के तैयार होना, फिर घूमने जाना, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। तो ये था पिज़्ज़ा, बहुत मज़ेदार था, अच्छा लगा खा के। नेक्स्ट डे फिर हमारा नाश्ता था, नाश्ते में वही पराठा, दही, अचार और चाय थी। तो आलू का पराठा ही हुआ करता था। हम लोगों को पराठा खा के भी एक बार मॉल रोड गए और नहा लिए थे, कपड़े मैंने वही पहन लिए थे। तो सुबह उठते ही नहाने की आदत है, जो कि हर जगह ही चलती है। तो नहा करके और फिर मॉल रोड घूमे। मॉल रोड घूमने के बाद जो है रामनवमी थी, विशाल भंडारा था, तो और यहीं पे एक देवी माँ का मंदिर था मॉल रोड पे, तो वहाँ पे सारे लड़कियाँ बैठी थी, छोटी छोटी कन्याएं जो होती है ना वो, तो उनको भी मैंने बांटा। बस आज हमारा लास्ट डे है ना मनाली में, तो थोड़ा सा निकले थे, नाश्ता करके हम निकले 20 तो है ना। आज रामनवमी भी है, तो मैंने कहा यार एक मंदिर है वहाँ पे भीड़ लग रही है बच्चियों की, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ बांट देते हैं। तो मैंने चॉकलेट ली है, पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। यहाँ पे तो मैं कुछ, वैसे तो मैं ये वाले नवरात्र तो करती नहीं हूँ, शारदीय नवरात्र में करती हूँ, लेकिन बांट देना चाहिए तो बांट दे रही हूँ। ये चश्मे बांट रहे हैं हम लोग, जो हम लोग को स्नो में दिए गए थे ना, तो अब हमारे काम के तो है नहीं, तो इनको दे देते हैं बच्चों को। 100 रुपये का एक दिया था हमें। डरा दिया है बेचारी को। काला काला
पापा खाए ही नहीं। हाँ, मैं तो खाता हूँ। अच्छा नहीं तो होता फिर है। कितनी ले? एक ही 10 ले लो ना तो एक एक प्लेट ले लो, 2 खा लेना। एक प्लेट मामा आपको कोई यूट्यूबर मिली थी? नहीं तो साड़ी थी नहीं, वो अपनी बस में जो थे वो। तो क्या अपन ट्राई कर रहे हैं? थुपका ट्राई कर रहे हैं। आज हम ये नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। और मैं मेरा फोन दो। अच्छा चम्मच छान दो ना। अब खाया जा रहा है लापिंग ड्राई वाला। ये लो लो। तो अब हमारी मनाली से रवानगी, हमारी बस है 6 बजे की, तो 5:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। तो हम लोग जा रहे हैं माय बॉय होटल। तो बस इसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि उतरते वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जी, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। आज का व्लॉग यहीं तक।